जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 पद्य का दूसरा पाठ धनुष भंग का 7वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। 7वां दोहे और चौपाइयाँ पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं संदर्भ की बात करते हुए कि संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो बात करते हैं हम लोग भैया इस दोहे के व्याख्या के बारे में, तब प्रसंग की बात करेंगे। तो इस दोहे को थोड़ा पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जान विकल विशेषी। तो समझते हैं भैया, हमारा ये वाचन था। वो हम बात करते हैं व्याख्या की, तो फिर प्रसंग की बात करेंगे। तो राम माने श्री रामचंद्र जी, बिलोके माने देखते हैं, कि लोग माने लोग, सब माने सभी। ये श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि सभी लोग चित्र माने चित्र, लिखे माने बने हुए हैं, से माने से, से माने की तरह, दिखाई माने देख माने दिखाई दे रहे हैं। यानी श्री रामचंद्र जी जब लोगों की ओर देखते हैं तो सभी लोग चित्र की, जैसे जैसे कोई चित्र बना हुआ हो, सभी लोग चित्र बने हुए चित्र की तरह दिखाई दे रहे हैं। फिर समझते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब सभी लोगों की तरफ देखते हैं तो सभी लोग बने हुए चित्र की तरह दिखाई देते हैं। और चितई सीय, चितई माने देखते हैं, सीय माने सीता जी की ओर, कृपायतन माने श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र जी जब सीता जी की ओर देखते हैं तो कब देखते हैं? जान माने जान करके, विकल माने व्याकुल, विशेष माने विशेष। यानी श्री रामचंद्र जी सीता जी को विशेष रूप से, यानी कि अधिक व्याकुल देख करके, कि अधिक व्याकुल होने के कारण, अधिक व्याकुल होने के कारण उनको भी देखते हैं। तो फिर समझते हैं कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपायतन जानी विकल विशेष। यानी श्री रामचंद्र जी जब सब लोगों की ओर देखते हैं तो सभी लोग बने हुए चित्र की तरह दिखाई दे रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी सीता जी के विशेष व्याकुलता को जान करके उनकी भी तरफ देखते हैं। फिर आगे की बात करते हैं हम लोग भैया। हमारा अगला जो चौपाइयाँ हैं इसको समझते हैं हम लोग। चलिए, तो चौपाई की ओर ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि देखी भी पुल, थोड़ा सा प्रसंग से बात कर लेते हैं। तो प्रसंग हमने भूल गए। तो प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के मन की बातों का वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी के मन में क्या चल रहा है इसी का वर्णन किया है। और धनुष टूट गई इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी, प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष तोड़ने और उनके मन की बातों का वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष को तोड़ने एवं उनकी श्री रामचंद्र जी के मन की बातों का वर्णन किया है। तो समझते हैं भैया। देखी विपुल विकल वै देही, निमिष बिहात कलप समतेहि, त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुहे करई का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछिताने, अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, दम के दामिनी जिमि जब लायाऊ,
पुनि नभ धनु मंडल सम भयउ लेत चढ़वत खाचत गाढ़े काहू न लखा शेख समुठाढ़े तेहि छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। चलिए समझते हैं हम लोग फिर व्याख्या। ये प्रसंग और सुंदर आपको पता ही है भैया। व्याख्या की ओर ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि देखी विपुल विकल वै देही। कौन देख रहा है? श्री रामचंद्र जी। किसको देख रहे हैं? सीता जी को। श्री रामचंद्र जी सीता जी को विपुल माने अधिक मात्रा में और विकल माने व्याकुल या दुखी, यानी श्री रामचंद्र जी सीता जी को बहुत अधिक दुखी देखते हैं। और तब क्या होता है? जब देखते हैं तो उनके जो निमिष माने होता है पलकों को झपकने में लगा हुआ समय, यानी कि उनको जो पलकी जितना झपकने में जितना समय लगता है वो क्या होता है? निमिष होता है। और विहात माने बीत रहा था, यानी कि एक निमिष था, एक पलक को झपकने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? निमिष। तो कह रहे एक निमिष विहात माने बीत रहा था, कल्प माने कल्प के समान। और कल्प क्या होता है भैया? सभी युगों की अगर समय सीमा को अगर जोड़ दिया जाए तो जितना समय बनेगा वो क्या बनेगा भैया? एक कल्प बन जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के जो निमिष है, जो पलकों को झपकने में लगा हुआ समय है, वो एक कल्प के सम माने सम तेहि माने वही उनके, यानी उनका जो पलकों को झपकने में लगा हुआ समय एक कल्प के समान या कल्प के बराबर बीत रहा था। तृषित, जैसे उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि तृषित मतलब प्यासे को, बारी माने जल, यानी कि प्यासा, बारी माने जल, बिनु माने बिना, जो माने यदि, तनु माने शरीर को, त्यागा माने त्याग दे, यानी कोई प्यासा बिना पानी के यदि अपना शरीर को त्याग दे या वो मर जाए, कह सकते हो। शरीर त्यागने का मतलब मर जाए। यदि कोई प्यासा बिना पानी के या पानी ना मिलने के कारण क्या कर दे? वो शरीर को त्याग दे। तो मुए माने मरने के बाद, करई माने करेगा, का माने क्या, सुधा माने अमृत के, ताड़ागा माने तालाब को, यानी कि वो मरने के बाद अमृत के तालाब का क्या करेगा? का बरसा सब कृषि सुखाने, का माने क्या, वर्षा माने बरखा यानी वर्षा, सब माने सभी, कृषि माने खेती, सुखाने माने सुखाने के बाद, यानी कि खेती सूख जाने के बाद अगर बारिश हुई तो उसका क्या फायदा? और क्या कह रहे हैं? समय चूके पुनि का पछताने। समय माने अवसर पर, चूके माने जो चूक गया, यानी अवसर पर जो चूक गया, पुनि माने वो फिर से, का माने क्या, पछताने माने क्या, पछताने से क्या लाभ है, यानी जो अवसर पर चूक गया या अवसर उसका जिसका अवसर चला गया, अगर वो बाद में पछता रहा है तो कोई मतलब, कोई फायदा नहीं है। अस जिय जान जान की देखी, यानी अस माने इस तरह का, जिय माने मन को, जान माने जान करके, जानकी माने सीता जी को, देखी माने देखते हैं। ऐसे जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं तो उनके जानकी के, सीता जी के ऐसे मन को जान जाते हैं या ऐसे मन के बारे में पता चल जाता है कि सीता जी के मन में यही चल रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया। सीता जी लग रहा था सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन श्री रामचंद्र जी तो भाई श्री रामचंद्र जी हैं। आगे कह रहे हैं कि प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। प्रभु माने श्री रामचंद्र जी, पुल के माने पुलकित हो उठते हैं, लखी माने देख करके, प्रीति माने प्रेम को, विशेषी माने विशेष, यानी श्री रामचंद्र जी सीता जी की आंखों में अपने प्रति विशेष प्रेम को देख कर के गुरह माने गुरु जी को, प्रणाम माने प्रणाम, मन ही माने मन ही, मन माने मन में, कीन्हा माने करते हैं। श्री रामचंद्र जी मन ही मन में
गुरु जी को प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाए धन लघु दीना। अति माने बहुत, लाघव माने जल्द से, यानी बहुत ही जल्दी, बहुत बहुत कम समय में कह सकते हो। उठाए माने उठा लेते हैं, धनु माने धनुष को, लीना माने लिया, यानी बहुत ही कम समय में श्री रामचंद्र ने धनुष को उठा लिया। अब क्या कह रहे हैं कि दमक्यो दामिन जिम जब लयऊं। दमक्यो माने दमकने लगती है, चमकने लगती है। दामिन माने बिजली, जिम माने जब, जिम माने इस तरह, जब माने जब, लयऊ माने उठा लिया। श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष को अपने हाथों में उठा लिया तो बिजली चमकने लगी। पुनि माने एक बार फिर, नभ माने धनुष, धनु माने धनुष के आकार का, यानी पुनि माने एक बार फिर, नभ माने आकाश, धनु माने धनुष के आकार का, मंडल माने वही आकाश मंडल, सम माने के बराबर या की तरह, भयो माने हो गया, यानी कि एक बार फिर पूरा आकाश एक धनुष के समान या धनुष के आकार का हो गया। आगे क्या कह रहे हैं भैया, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। लेत माने लेते हैं, चढ़ावत माने चढ़ाते हैं, खैंचत माने खींचते हैं, गाढ़े माने उसी भी टूट जाती है। यानी कि लेत माने का मतलब, अब कहानी ये थी भैया कि जो धनुष को तोड़ने की बात, फिलहाल भाई टूट गई धनुष तो तोड़ने की बात आ गई, लेकिन जो वास्तविक शर्त ये थी कि धनुष को हाथ में उठा करके किसी तरह से, क्योंकि वजन, उसकी वजनाई इतनी विकराल थी कि बहुत से लोग मिलकर उसको उठाने में दिक्कत थी। तो आप कहोगे भैया कि राम ऐसा कौन थे, तो राम एक ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक थे, इस वजह से उनको उठाने में कोई दिक्कत ना हुई। तो इस वजह से भाई, अब भाई उस पर हम थोड़ा नहीं जाएंगे, हम इस पर ध्यान देंगे कि हाँ, जो कहानी है, जो पुरुषार्थ की जो कहानी है, इसको समझते हैं बस। तो ये कह रहे हैं कि लेत चढ़ावत, क्योंकि कहानी ये थी कि भैया शर्त यही थी कि धनुष को उठाना है, और उसकी जो प्रत्यंचा, प्रत्यंचा का मतलब होता है जो धनुष में जो रस्सी बंधी होती है जिसके सहारे तीर को खींचा जाता है, तो उस प्रत्यंचा, उसे प्रत्यंचा कहते हैं। तो उस प्रत्यंचा को धनुष के एक छोर पर बंधी हुई थी, लेकिन दूसरे छोर पर खींचकर बांधना था। लेकिन अब क्या हुआ कि रामचंद्र जी तोड़ डालते हैं, तो आप कहाँ जानते हैं, तो आगे समझते हैं कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, यानी कि सब क्या करते हैं कि श्री रामचंद्र जी धनुष को अपने हाथ में लेते हैं और प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं और खींचते हैं। इसी खींचते हैं तो ये बड़ी ही कठिनाई से होता है, बड़ी ही समय लगता है, लेकिन काहू ना लखा, काहू माने कोई भी, ना मैं नहीं, लखा माने देख पाया, कोई भी नहीं देख पाया, देख सब ठाणे, यानी सभी लोग, ठाणे माने एक टक, ये सभी लोग एक टक देख रहे थे, फिर भी ये सारी क्रियाएं देख नहीं पाए। फिर क्या हुआ भैया, ते ही क्षण, ते ही माने उसी, क्षण माने क्षण, राम माने श्री रामचंद्र जी ने, मध्य माने बीच में, धनु माने धनुष को, तोड़ा माने तोड़ दिया। उसी क्षण के मध्य श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन, भरे माने भर गया, भुवन माने तीनों लोकों में, धुन माने आवाज, घोर माने कर्कश, कठोरा माने कठोर, यानी कठोर और कर्कश आवाज तीनों लोकों में भर गई। धनुष के टूटने के कारण जो कठोर और कर्कश आवाज हुई वो तीनों लोकों में भर गई। छंद है भैया, भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाज तज मारगु चले, मारग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल, महि अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर सुमुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। इसका हम लोग समझते हैं भैया कि भरे भुवन, भरे माने भर गई, भुवन माने तीनों लोकों में, घोर माने कर्कश, और कठोर माने कठोर, यानी कि धनुष के टूटने की, रव माने ध्वनि, रव माने क्या होता है भैया, रव, रव माने होती है ध्वनि या आवाज, यानी धनुष के टूटने की कठोर, यानी कठोर और कर्कश आवाज तीनों लोकों में भर गई।
और क्या हुआ भैया, जब भर गई तो क्या हुआ, रवि माने सूर्य के, बाज माने घोड़े, बाज माने क्या होता है, घोड़े, तज माने छोड़ करके, मार्ग माने अपने रास्ते को, चले माने भाग गए। यानी कि सूर्य के जो घोड़े थे वो अपने रास्ता छोड़ करके भाग गए। चक्कर चिघाड़ने लगे, दिग्गज दिशाओं रूपी हाथियां, ये दिशाएं रूपी हाथियां क्या होने लगी, चिघाड़ने लगी। डोल मतलब डोल गई, मही माने पृथ्वी, मही माने पृथ्वी, यानी पृथ्वी डोल जाने के कारण जो दिशाओं रूपी हाथी थे वो क्या होने लगे, चिढ़ाने लगे, आवाज करने लगे। अहि कोल कुरूम कल मले, अहि माने होता है शेषनाग, कोल माने क्या होगा, कोल माने वराह अवतार कह सकते हो। तो हम कह रहे हैं कि भैया कि जो शेषनाग और जो शेषनाग और जो कुरूम यानी कि जो कच्छप अवतार थे, वराह अवतार थे, ये सभी लोग क्या हो गए, कलमला गए। कलमला मतलब डर गए, भाई पृथ्वी पर ऐसा क्या हो गया कि हम लोग पृथ्वी को कोई थामा रहे कोई चीज़, और ऊपर से कोई भाई कोई मतलब कि कोई उनसे भी भारी है, उनको भिलाने वाला कोई आ जाए तो दिक्कत तो होगी ही। तो हम कह रहे हैं कि शेषनाग, वराह अवतार और कच्छप अवतार सभी को क्या हुआ, कलमला मतलब हड़बड़ा गए, सभी लोग डर गए। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने ऋषि मुनि, कर माने हाथ के द्वारा, कान माने कान पर, दीने माने रख ली। इतनी तेज आवाज थी कि सभी देवता, सभी असुर, ये सभी देवता और सभी राक्षस, सभी मुनियों ने अपने कान पर हाथ लगा लिए। सकल विकल विचारहि, सकल माने सभी लोग, विकल माने व्याकुल होकर, विचारहि माने सोचने लगते हैं, सभी लोग व्याकुल होकर सोचने लगते हैं। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, कोदंड माने शिव जी के धनुष को, खंडेव माने तोड़ने के बाद, राम माने श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष को तोड़ने के बाद, तुलसी मतलब तुलसीदास जी, जयति माने जय जयकार करते हैं, वचन उचारे ही, यानी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा वो वचन को बोलने लगते हैं। अब आज के लिए इतना ही भैया। ये जो हमने धनुष भंग पढ़ा, ये श्री रामचरितमानस के जो तुलसीदास जी द्वारा खंड काव्य है, एक महाकाव्य है, खंड काव्य तो है ही लेकिन एक महाकाव्य का स्वरूप है। जो इसके बाल कांड, एक इस कई भाग हैं, इस महाकाव्य का कई भाग हैं, उस भाग का एक छोटा सा भाग जो जिसका बोला गया बाल कांड, उसी से ये धनुष भंग पाठ हमारा लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे वन पथ पर। तो जय हिंद, जय भारत। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, मेरा पढ़ाना अच्छा लगेगा। जय हिंद।